आज हम शिखरनी छंद का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में परिचय करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शिखरनी के बारे में जानेंगे कि भाई जो शिखरनी छंद है वो इसका नाम किस प्रकार से रखा गया है और इस शिखरनी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो शिखरी जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है पर्वत, यानी जिस पर्वत में नुकीले नुकीले अर्थात गगनचुंबी जो पर्वत होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं जिनमें चोटियाँ होती हैं, तो उसको हम शिखरी कहते हैं। तो इसके संबंध में इसको भी जान सकते हैं हम। तो देखिए, शिखरम विद्यते अश्य इति शिखरी, अर्थात जिसके ऊपर, अर्थात इसके ऊपर जो नुकीले अर्थात जो चोटियाँ होती हैं उसे हम शिखर कहते हैं। और इसमें ये हम एक प्रत्यय लगाते हैं, इणि प्रत्यय। तो इणि प्रत्यय से मिलकर के ये शिखरी शब्द बन जाता है, और इसको स्त्रीलिंग में बना देंगे तो इणि लगा करके शिखरनी हो जाता है। इस प्रकार से इस शिखरनी को हम शब्द अर्थ के माध्यम से जान सकते हैं। तो देखिए, ये जो अपना शिखरनी छंद है इसके हम लक्षण के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले एक अर्थ और भी जान लेते कि शिखरनी शब्द का एक जो अर्थ होता है वह किसी नवयुवती जो स्त्री होती है अर्थात नवोढ़ा जो स्त्री होती है उसके लिए भी इसका अर्थ प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह जो छंद है इसी प्रकार की गेयता के से युक्त है कि जिसको अति मधुर एवं रस भाव से गाया जाता है। तो हम अब शिखरनी छंद के लक्षण के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैसे हम देखते हैं तो शिखरनी छंद की तरह ही मंदक्रांत छंद होता है और हरणी छंद होता है। इस प्रकार से कई छंद होते हैं जिनमें बराबर जो गण होते हैं अर्थात जिसको हम अक्षर कहते हैं, यानी इन तीनों छंदों में 17 वर्ण होते हैं और 17 वर्ण ही प्रत्येक चरण के अंतर्गत इस शिखरनी छंद के अंतर्गत होते हैं। परंतु इनमें गण व्यवस्था होती है वो अलग प्रकार से होती है, और गण व्यवस्था जब अलग हो जाती है तो उनका जो उच्चारण होता है, इनकी जो गेयता होती है अर्थात इनको उच्चारण करने की जो व्यवस्था होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार से ये जो शिखरनी छंद है ये बड़ा ही मधुर एवं प्रिय छंद है, जिसको कवि भभूति ने भी अपने ग्रंथों में बहुतायता से प्रयोग किया है। इसके कारण ये छंद अति प्रसिद्ध हो गया। तो अब हम जानेंगे जो शिखरनी छंद का जो लक्षण है कि भाई इसमें किस प्रकार का गण व्यवस्था होती है, कितने अक्षर होते हैं और कहाँ पर इसमें यति होती है। तो देखिए, इसका लक्षण है रसैरुद्रैः छन्ना यमन सब लाग शिखरनी, यानी इसके जो लक्षण होता है इसकी जो गेय व्यवस्था होती है उसी में ही इस शिखरनी छंद का जो मधुरत्व है अर्थात जो गाने की जो व्यवस्था है वो ही हमें प्रकट होती हुई दिखाई देती है। अर्थात अब हम समझेंगे कि भाई जो शिखरनी छंद कहाँ होता है। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत यमन सब लाग, यमन सब लाग का मतलब यह का मतलब यगण मगण नगण सगण भगण, और अंत में लाग ल का मतलब लघु और ग का मतलब गुरु वर्ण होते हैं। इस प्रकार से शिखरनी छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत यगण मगण नगण सगण और भगण और अंत में लघु और गुरु वर्ण होते हैं, इसे शिखरनी छंद कहते हैं। अब हम आते हैं पहले कि भाई इसमें जो रसई है और रुद्रई है इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, रस है वो अपने संख्या में कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि जो छंद परंपरा के अंतर्गत यह एक विषय रहा है कि जो भी कवि अर्थात छंद शास्त्र के अंतर्गत जिन छंदों का निरूपण किया गया है उनमें जब हम छंद को पढ़ते हैं जो एक यति व्यवस्था होती है, जो विराम अवस्था होती है, उसको आचार्यों ने एक अक्षर अर्थात संख्या में न दर्शा करके और उनको एक अन्योक्ति के माध्यम से संकेत अर्थ के माध्यम से दर्शाया। अगर इसमें ये लिखता कि भाई इसमें रस माने रस 6 होते हैं और रुद्र 11 होते हैं, यानी 6 और 11 पर यति होती है। अगर वो संख्या लिखते तो संख्या से हमें क्या बोध होता है कि डायरेक्ट संख्या लिख दी है इसमें, लेकिन उन्होंने इसके लिए अन्य अर्थ प्रयुक्त किया है, रस और रुद्र। तो इसमें देखिए, जो रसई है इससे रसों का बोध होता है। जैसे हमारे भोज्य पदार्थों में 6 प्रकार के रस होते हैं, जैसे तिक्त, कषाय, मधुर,
इस लवण, इस प्रकार के जो 6 रस होते हैं, तो इस रस का मतलब होता है 6। और जो अपना ये रुद्र है, रुद्र का मतलब क्या होता है, ये रुद्र संख्या में 11 होते हैं, यानी रुद्र भगवान शिव को कहते हैं और पुराणों में भगवान शिव के 11 अवतार बताए गए हैं। इस प्रकार से इस छंद के अंतर्गत 6वें अक्षर पर और अंतिम 11 वर्णों पर, यानी जहाँ पर चरण खत्म हो जाता है, यानी अंतिम यति को हम पादांत यति भी कहते हैं। इस प्रकार से ये जो रुद्र है, यानी जो 11वां वर्ण है अर्थात अंतिम वर्ण है, वहाँ पर यति होती है। कहने का मतलब हम जब छंद को पढ़ते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो एक गेय व्यवस्था में अर्थात गाने की जो व्यवस्था होती है छंद की, उसमें हम उसका उच्चारण करते हैं। और किसी भी हम पंक्ति का उच्चारण एक सांस में अर्थात लगातार नहीं कर सकते, यानी हमें वहाँ पर रुकना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा रसई रुद्रई छी चन्ना यमन सबलाग से करनी, तो हमारा जो विराम रुकने का जो स्थान है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे रसई रुद्रई छन्ना यमन सबलाग से करनी, यानी हम ये भी एक महत्वपूर्ण रूप से जान लें कि भाई किसी भी छंद का जो लक्षण होता है, उस लक्षण के अंतर्गत ही उसका उदाहरण छिपा हुआ रहता है। जैसे ये हमारा जो लक्षण है, इस लक्षण में हम देखते हैं कितने अक्षर है, तो देखिए रस 2, रू ये 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी इस लक्षण में टोटल कितने हैं, यानी इस लक्षण के अंतर्गत टोटल कितने अक्षर हुए, यानी इसके टोटल लक्षण हुए 17, वो वर्ण 17 है। तो देखिए रे और श, रू, द्र, छ, ना, य, म, न, स, भ, ला, ग, सी, ख, र, नी। अब ये पूरा जो लक्षण है ये एक उदाहरण भी बन जाता है, क्योंकि आचार्यों ने जो भी लक्षण लिया है वो उदाहरण को लेकर ही लिया है। तो इसमें हमारा लक्षण भी प्रकट हो रहा है और उदाहरण भी दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से यति होती है, तो वो लक्षण के अंतर्गत ही हमें दिखाई देती है। तो इसका जो हिंदी अर्थ हम आगे भी देख सकते हैं। देखिए आपके सामने ये हिंदी अर्थ भी है, इसको पढ़ करके आप उसका अर्थ जान सकते हैं। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रम अनुसार यगण, मगण, नगण, शगण, भगण और अंत में एक लघु और गुरु वर्णों के साथ साथ 17 वर्ण हो तथा 6वें वर्ण और 11वें वर्ण अर्थात अंतिम वर्ण पर विराम हो, उसे शिखरणी छंद कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा शिखरणी छंद का लक्षण है। यानी शिखरणी छंद जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आता है कि रसई रुद्रई सी चन्ना यमन सबलाग शिखरणी। अत्र रसई इसका संबंध क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है, रसई इत्यस्य का अर्थ है, यानी रसई इस शब्द का अर्थ क्या है, तो ये हम लेंगे संख्या में 6, अर्थात रस 6 होते हैं। तो रस का मतलब है 6 संख्या से बोधक है और रुद्र कितने होते हैं 11, तो 11 का बोधक है। इस प्रकार से इसकी गेयता है। तो अब हम इसके उदाहरण को समझेंगे कि उदाहरण में किस प्रकार से हमें गण व्यवस्था लगानी, किस प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। ये इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया गया है। महाकवि कालिदास के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, तो उसमें जो नायिका है उसकी कौन, शकुंतला। तो उस शकुंतला के सौंदर्य के बारे में महाराज दुष्यंत ये शब्द को अर्थात इस श्लोक को कहते हैं कि जो शकुंतला है वो इस प्रकार की सुंदरता है उनमें, उसके अंतर्गत कि किस प्रकार से उसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए इसमें अनाघ्रातं पुष्पं किशलयं यलूनं करेरुहै अनाविद्धं रत्नं मधुनभुमना स्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमयनघं निजाने भोक्तारं कमये समुपस्थास्यति विधि।
तो देखिए हमने इस छंद के जो उदाहरण का उच्चारण किया तो उच्चारण में अपने आप ही इसमें विराम आ जाता है कि भाई हमें कहाँ पर रुकना है। तो इसमें हमने छठे वर्ण पर और अंतिम 11 वर्ण पर रुकावट किया यानी विराम लिया, तो ये ही इसकी यति होती है। ये ही अपना रस और रुद्र यानी ये शब्दों को जो सूचक है संख्याओं के, इसके माध्यम से हम यति करते हैं। तो अब देखिए अब इसमें जो लक्षण क्या था, यमन सबलाग, य का मतलब यगण। तो गण व्यवस्था के बारे में हमने आपको प्रारंभ में परिचय में बताया था। तो देखिए अब यहाँ पर हम जब गण व्यवस्था का वो करते हैं किस प्रकार से, तो ए देखिए ए है, तो ए के लिए 1 रख दिया, ना है, ना के लिए दीर्घ यानी 2 आ गया, घ्रा इसके लिए भी बड़ा आ गया, तो ये मा ता, अर्थात यगण में अपन के पहला वर्ण तो कौन सा होता है, लघु होता है और 2 वर्ण होते हैं दीर्घ, तो यगण हो गया। अब माँ तारा में देखिए तय के ऊपर अंग लगा हुआ है तो बड़ा आएगा, है ना। पै के आगे आधा कौन सा है, ये अपना है षटकोण आधा है, तो पहले वाला धीर हो जाएगा, तो ये दोनों धीर हो गए। पै में भी अंग है तो धीर हो गया, तो माँ तारा ये मगन हो गया। फिर देखिए केसलयत, कै में छोटा, से छोटा, ले छोटा, तीनों में छोटे छोटे रख दिए हमने तो नगण हो गया। फिर यह छोटा, मैं छोटा और ले बड़ा, तो सलगा ये रख दिया। ने के ऊपर अंग है तो इसका बड़ा रख दिया, और कै रे ये दोनों छोटे हो गए, ये भानस हो यानी भगन हो गया। और रू बड़ा और है, ये रू छोटा है बड़ा, तो एक लघु और एक गुरु। तो इस प्रकार से इस छंद के अंतर्गत हमने गण व्यवस्था का निर्धारण किया। इस प्रकार से आप भी अगली पंक्तियों के अंतर्गत इस प्रकार से गण व्यवस्था लगा करके और इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए नीचे भी लाइन हम देखते हैं, तो रे का 1 है, ना का 2 हो जाएगा, बी के बाद में द छोटा है तो बी बड़ा हो जाएगा, तो यह माता हो गया, है ना। इस प्रकार से हम आगे भी इस छंद के अंतर्गत गण व्यवस्था लगा सकते हैं। और ये उदाहरण बहुत ही मधुर और सीधा उदाहरण है, इसको हम याद करके और इसको कहीं भी हम किसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये अपना लक्षण हो गया है। अगला है एक और है जिसका आप अभ्यास करके लिख सकते हैं। तो देखिए इस श्लोक के बाद में एक श्लोक और है जिसको आप बड़े ही सुंदर ढंग से ये लिखा गया है, तो ये भी वहाँ से लिया गया। देखिए वहाँ से लिया गया है, ये जो भास के द्वारा रचित जो स्वप्न वासव दत्ता नाटक है उसका है, प्रथम अंक उदाहरण है ये। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों के अंतर्गत भी आप गण व्यवस्था लगा करके और इस छंद का स्पष्टीकरण कर सकते हैं और अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा छंद किस प्रकार से ये शिखरणी छंद है, इसका लक्षण किस प्रकार से है, इसका क्या अर्थ होता है, कहाँ पर इसमें यति होती है, कौन कौन से इसमें गण होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।